विवेन सिंह और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। हमारे साथ इस समय भंते सुमिततन जी। भंते सुमिततन जी अभी प्रयागराज में बौद्ध महासम्मेलन करके आए, 8वां बौद्ध महासम्मेलन। अब झांसी की तैयारी है, झांसी में आए हैं। बात करेंगे लगातार जो देश के बहुजन हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, ओबीसी एससी समाज, उनको जगा रहे हैं, बुद्धिज्म के प्रति उनको बता रहे हैं और एक तरह से कहा जाए कि उनको जो घर वापसी की तरफ ले जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे भंते से कि भंते जी इतना कार्यक्रम करा रहे हैं, क्या डर नहीं लगता? भंते जी, पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि आप जगह जगह प्रोग्राम 8 प्रोग्राम करा चुके हैं, इतने सारे प्रोग्राम कराते, क्या आपको डर नहीं लगता क्या? देखिए, भारत हमारा है, हमारे पुरखों ने भारत को बनाया है। यहाँ के पेड़ पौधों को हमारे पुरखों ने सींचा है। यहाँ जितनी भी एससी ओबीसी माइनॉरिटी की जातियाँ हैं, लगभग सब पुराने शासक हैं। वो भूल गए हैं अपने गौरव को, वो भूल गए अपने इतिहास को, उनको मैं याद दिला रहा हूँ। और जिस दिन ये मैं सफल हो गया उनको याद दिलाने में, उनको ये समझाने में कि आप इस देश भारत के पुराने शासक हैं, तो ये भारत सम्राट अशोक का होगा, अंबेडकर का होगा, बुद्ध का होगा और फिर ये सोने की चिड़िया बनेगा। इस उद्देश्यों को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। रही बात डर की, डर उन्हें लगता है जो गलत कार्य करते हैं। मैं तो अच्छा कार्य कर रहा हूँ, बुद्ध की शिक्षाएं, उनके दर्शन को घर घर पहुँचा रहा हूँ। इसमें डरने वाली बात क्या है? आपने कहा कि डरने वाली बात, बुद्ध की बात घर पहुँचा। कई जगह खुदाई में बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं, बुद्ध के स्टैचू मिलते हैं और सम्राट अशोक के स्तंभ मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बुद्ध की बात करने को लेके मतलब गुनासा माना जाता है कि बुद्ध की बात नहीं करने देते। और जैसा कि आपने प्रयागराज में कहा था कि यहाँ बुद्ध की बात परमिशन नहीं देते कार्यक्रम करने के लिए, मुझे परेशान करते हैं, लेकिन जापान मुट्ठी भर जो देश है, वहाँ जापान बुद्धिस्ट कंट्री में जाकर नौकरियाँ मांगने जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी दर्शन, कोई भी संस्कृति जब पुरानी हो जाती है तो उसमें बहुत सारी कह सकते हैं कि कमियां आ जाती हैं या वो लोग भूल जाते हैं उसे। तो भगवान बुद्ध का दर्शन एक्चुअली ये सनातन दर्शन है। जो सनातन शब्द है ये बुद्ध से आया है और भारत की अगर कोई सनातन संस्कृति है तो बुद्ध की संस्कृति है। अब हम लोगों को पुनः बताने में सक्षम हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं और बहुत खुशी है मुझे कि अब तक हमने 8 बड़े बड़े बौद्ध महासम्मेलन किए। हजारों आदमी, 25,000, 30,000, 50,000 की संख्या में लोग आते हैं और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है 9वें बौद्ध विश्व सम्मेलन में, विश्व बौद्ध सम्मेलन में झांसी की धरती पर लगभग 1 लाख लोग शामिल होंगे और मैं उनको बौद्ध बनाऊंगा। जैसा कि आपने कहा कि 1 लाख लोग झांसी की धरती पे, तो क्या इसकी परमिशन वगैरह ले ली गई है? क्या किस डेट को होगा और कौन कौन कहाँ से लोग आपको बुलाने की? जैसे कि आपने प्रयागराज में कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन होगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन है, लगभग इसमें हमने 8-9 देशों के बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया है, प्रतिनिधियों को बुलाया है। मेरा प्रयास है कि मैं भूटान के प्रधानमंत्री को बुलाऊं। चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन साहब आ रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिवार इस कार्यक्रम में रहेगा। बुंदेलखंड की धरती पर अब तक का ये सबसे बड़ा बौद्ध सम्मेलन होगा। आप बुंदेलखंड की धरती और देश विदेश में, पूरे देश में घूम फिर रहे हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है कि कितनी जल्दी, जैसे आपने कहा ना कि भारत सम्राट अशोक के टाइम पर सोने चिड़िया था, तो क्या लगता है कि पुनः उस भारत को बनाने में कितना और समय लगेगा? देखिए, 2 व्यवस्थाओं का भारत है। एक समण परंपरा के लोग हैं और एक बमण परंपरा के लोग हैं। समण परंपरा के लोग मेहनतकश हैं, परिश्रमी हैं, परिवर्तन चाहते हैं, प्रोग्रेसिव हैं, अन्वेषण चाहते हैं। लेकिन जो बमण संस्कृति के लोग हैं, जो जिन्हें ब्राह्मण यहाँ कहा जाता है, चातुर्वर्ण व्यवस्था से जोड़ा जाता है, ये लोग परिवर्तनवादी नहीं हैं। ये लोग यथास्थितिवादी हैं, जातिवादी हैं, पाखंडवादी हैं और अवैज्ञानिक हैं। इसलिए थोड़ा लड़ने में तकलीफ हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही शिक्षा बढ़ेगी और जैसे ही महापुरुषों का आंदोलन घर घर पहुंचेगा और हम लोग बहुत बड़े स्तर पर भारत को विज्ञानमय और कह सकते हैं कि संविधानमय बनाने में कामयाब होंगे। आप विज्ञान में और संविधान में बनाने की बात कर रहे हैं और आप संविधान रथ को लेके भी चले, लेकिन एक सवाल है कि यहाँ पे जो ओबीसी एससी के लोग हैं, जब अपने ही लोगों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारे लोग हमारे साथ नहीं हैं। कैसे देखते हैं कि एक तरफ तो वो उनके साथ चले जाते हैं जिनके थ्रू उनका शोषण हो रहा है, और आप हैं कि समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मुश्किल काम है सर, कैसे? एक्चुअली एससी ओबीसी के जो लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, आर्थिक लोग हैं, इनके
उद्देश्य बड़े नहीं हैं, इनके सपने बड़े नहीं हैं। जिस दिन इनके सपने देश पर शासक बनने के बन जाएंगे, उस दिन जातिवाद खत्म, एससी ओबीसी माइनॉरिटी में हो जाएगा। क्योंकि अभी एमपी एमएलए बनने के सपने हैं, अपने अपने संगठन चलाने के सपने हैं, अपनी अपनी पार्टी चलाने के सपने हैं, जातिवाद को स्थापित करने के सपने हैं। अब चूंकि इन चीज़ों से छोटा मिल सकता है, बड़ा तभी मिलेगा जब हम समता मूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य लें और मान्यवर कांशीराम साहब के सिद्धांतों पर चलें, और वो बुद्ध का मार्ग हो, अशोक का मार्ग हो, और हम सबको साथ लेके चलेंगे और शासक भी बनेंगे। क्योंकि सपने छोटे हैं, इसलिए उधर हम जा नहीं पा रहे हैं। इसलिए जाति, पार्टी, वंशवाद, परिवारवाद आड़े हाथों आ रहा है। आपने वंशवाद, परिवारवाद, जाति सबकी बात करी और आप समता मूलक समाज की बात करते हैं, लेकिन सर आपके मंचों पर राजनीतिक लोग भी आते हैं और आप आरोप लगता है कि आप राजनीति कर रहे हैं, कैसे कहेंगे? देखिए, जितने भी नेता हैं जो विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, मानवतावादी हैं, वो सारे के सारे नेता, चाहे चूंकि भारत जाति प्रधान देश है, जाति में जन्म लिए हों, और चाहे जिस महापुरुषों के साथ वो अपने आप को जोड़ते हों, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है उन्हें विज्ञानवादी, तर्कवादी और बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़ने का। जैसे माननीय बहन जी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारा कार्य किया, नो डाउट वो बुद्ध के लिए बहुत काम किया उन्होंने, और पूरे दुनिया में उनकी छवि भी बनी कि वो बुद्धिस्ट हैं और अम्बेडकरवादी सोच की हैं। नो डाउट अन्य नेता भी बुद्ध की तरफ आ रहे हैं, कांग्रेसी भी बुद्ध की बात करने लगे हैं, समाजवादी पार्टी वाले भी बुद्ध की बात करने लगे हैं, नरेंद्र मोदी भी एक महीने में एक बार बुद्ध की बात कर ही लेते हैं, और जिस देश में जाते हैं वहाँ बुद्ध की चर्चा करते हैं। मुझे खुशी है कि धीरे धीरे अभी ये चर्चा कर रहे हैं, धीरे धीरे संस्कारों में, विचारों में आ जाएगा तो बुद्ध का भारत बन जाएगा। आप बुद्ध के भारत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बोध गया है, बोध गया मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, ऐसे कई सारे जो बुद्ध जो मठ हैं, आपने कहा कि सारे मठ खुद देखो, सारे बुद्ध मठ निकलेंगे जी। कैसे मुक्त कराएंगे आप? अब देखिए, संस्कृति बहुत पुरानी है, अनागरिक धम्पाल जी नहीं आते तो खुदाई भी नहीं होती। बाबा साहब पुनरुद्धार न करते बुद्धिज्म के लिए, दीक्षा न लेते तो न चर्चा का विषय नहीं होता। ऑन प्रोग्रेस है, संविधान को भी 75 साल हुए हैं, धीरे धीरे हम लोग बोध गया भी मुक्त करा लेंगे, और जहाँ जहाँ इन्होंने कब्जा किया है वो भी मुक्त करा लेंगे। एक्चुअली लोगों के बढ़ने से, कम होने से मुक्ति का प्रावधान होता है। बुद्ध के अनुयायी ज्यादा हो जाएंगे तो वही स्थान बुद्ध का हो जाएगा। अभी अनुयायी पाखंडवाद के, मनुवाद के ज्यादा हैं तो वही स्थान उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो हम लोग घर घर में बुद्ध ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस दिन हम लोग सफल हुए, ये भारत फिर बुद्ध का भारत बनेगा। आप भारत बुद्ध की बात कर रहे हैं, बुद्ध में और अम्बेडकरवादी की आप बात करते हो। 22 प्रतिज्ञाओं का जो चल रहा है, अब तो आप प्रयागराज में तो नहीं, लेकिन लगातार आप 22 प्रतिज्ञाएं भी करा देते हैं, तो ये विवाद का कारण क्यों बन जाता है? नहीं, 22 प्रतिज्ञाएं विवाद का कारण नहीं है। जैसे मुसलमान हिंदू धर्म के त्यौहार नहीं मानता, उनके देवी देवताओं को नहीं पूजता, इसमें विवाद की बात क्या है? उनका अपना धर्म है। जैसे कि राजेंद्र पाल गौतम जी को मंत्री पद छोड़, अगर हम ये कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु को ईश्वर नहीं मानता हूँ, हिंदुओं के देवी देवताओं को नहीं मानता हूँ, तो इसमें तकलीफ क्या है? ये स्वतंत्रता है भारत में, धर्मनिरपेक्ष भारत है, और संविधान हमें इजाजत देता है। अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो वो भी कहें कि मैं बुद्ध को, अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानता हूँ, वो भी कहें, उन्हें तकलीफ क्या कहने की है? तो इसमें विवाद वाली कोई बात नहीं है। ये भारत अलग अलग संस्कृतियों का, अलग अलग परंपराओं का हमेशा से देश रहा है, और आज भी है, आगे भी बना रहेगा। इसमें विरोध वाली कोई बात नहीं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को, और जो झांसी में आप जो कार्यक्रम करना चाह रहे हैं उसके लिए? देखिए, झांसी का जो कार्यक्रम है, लगभग इसमें 15 जनपद मध्य प्रदेश के शामिल हैं। पूरा चले जाइए, भिंड, मुरैना, ग्वालियर से लेकर के पूरा आप दतिया, और इधर बहुत सारे जो जिले हैं, सभी जिलों के, सागर और छतरपुर वगैरह, ये सारे जिले मध्य प्रदेश के शामिल हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बांदा है, हमीरपुर, महोबा, जालौन, उरई है ना, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, और आसपास के जैसे जिले हैं आपके ललितपुर, ये सारे जिले इसमें इंक्लूड हैं। तो ये बुंदेलखंड का अब तक का सबसे बड़ा बौद्ध सम्मेलन है। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, अपने पद का, अपनी जाति का, अपने संगठन का घमंड उतार करके रख दें, और एक बार फिर बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा को बढ़ाने में हमारा सहयोग करें, हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। मैं आपका इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो आपने सुना हमारे साथ भंते सुमित्रानंद जी। भंते सुमित्रानंद जी कहा कि अपने घर में जातिवाद अहंकार छोड़ के बुद्ध की विचारधारा और बुद्ध की बात को माने, और इन्होंने कहा हमारा निमंत्रण स्वीकार करें, सभी लोग कार्यक्रम में आएँ। इस बार का जो कार्यक्रम है, भंते जी ने कहा कि 1 लाख लोग इस कार्यक्रम में आने को हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि
भूटान के प्रधानमंत्री को भी यहाँ बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आपने राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।